बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुका है हमारा सहरी टाइम। अम्मी हमारे लिए कबाब फ्राई कर रही हैं। ये वही कबाब है जो मैंने कल बना के फ्रीज़ कर लिए थे। आज घर पे बने हैं दाल। जब दाल बनती है तो फिर आप लोगों को पता है कि दाल के साथ कुछ होना चाहिए खाने के लिए, मतलब सिर्फ दाल जो है ना रमज़ान में नहीं खाई जाती, इसलिए अम्मी सबके लिए एक एक करके कबाब फ्राई कर रही हैं। तो हमारी तो डेली की तरह सिंपल सी ही सहरी की रूटीन होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दाल है, कबाब है, घर के बने पराठे और रोटी है, चाय है और अभी अम्मी जो है ना दही भी ले आएगी। तो बस ये सिंपल सी हमारी सहरी होती है। जल्दी से सहरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेबी का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। अब मैं बेबी को अंडा पराठा खिला देती हूँ। इसके बाद फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी। शरबत बना के मैंने रख दिया है। जैसे ही अफ्तार टाइम करीब आएगा तो शरबत में पानी और बर्फ़ डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज की कटिंग भी कर दी है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे हया बना रही है बैटर पकौड़ों का। और ये जो पकौड़ों का बैटर है इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अभी जो है ना हया ने सब कुछ इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे से मिक्स करेगी। हाथों से मिक्स करती है तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी पकोड़े बन जाते हैं, लेकिन जब इसे कुकिंग ऑयल में डालती हैं तो फिर स्पून से डालती है, फिर हाथ से नहीं डालती। वैसे हाथ से डाला जाए तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बन जाते हैं ना। तो काफ़ी दफ़ा मैं आपके साथ पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अब जो है ना इंशाल्लाह कल आपके साथ मैं दोबारा शेयर करूँगी। अभी तो यहाँ पे पकोड़े फ्राई हुए जा रहे हैं और मज़ेदार से पकोड़े डन हो जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ पकोड़ों का। तो जी यहाँ पे हमारे पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं और भाई से हमने फेनिया मंगवा ली थी और साथ में जो चटनी है दही में मैंने क्यूब शामिल किया, अच्छे से मिक्स कर दिया तो चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। फेनियों को मैं संभाल के रख देती हूँ और इंशाल्लाह डेली हमारे घर पे फेनिया भी बनेगी। मैं आ चुकी हूँ रूम में और शरबत देख सकते हैं डन हो चुका है। इसमें मैंने ढेर सारी बर्फ़ डाल दी है। अब एक एक करके ग्लास में शरबत को निकालती जाऊँगी। और आजकल जो है ना मौसम कुछ इतना गर्म हो गया, अचानक से गर्मी शुरू हो गई है कराची में। तो आज सारा दिन मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है ना रोज़ा लग रहा था, इसीलिए फिर मैंने और भी ज़्यादा बर्फ़ डाल दी शरबत में।
तो अब यहाँ पे अफ्तार टाइम करीब हो चुका है। 5-10 मिनट पहले ही हम दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं और दुआ मांगते हैं। इसके बाद फिर हम अज़ान का वेट करते हैं। तो अफ्तारी करने के बाद जो है ना, हमने देग का ऑर्डर दिया था, तो वो अफ्तार के बाद आ गया था। वैसे पहले ही दिया था लेकिन लेट हो गया था। यहाँ पे अम्मी और हया जो है ना दुआ कर रही है, मैं भी दुआ के लिए हाथ उठा देती हूँ। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे जो है ना 3 कुरान पाक के ख़त्म हो चुके हैं। तो ये देग हमने बाँटने के लिए मंगवाई है, छोटी वाली देग है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पूरा साल जो है ना हम खाते पीते हैं, इतना ख़र्चा करते हैं, तो अल्लाह की राह में जितना हो सके देना भी चाहिए। तो हमारी जितनी भी हैसियत हो उसके मुताबिक दे देना चाहिए। तो हमने छोटी देग मंगवा ली। अल्लाह पाक हमारे इस ख़त्म को, इस खैरात को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। डेली की तरह मैंने चाय यहाँ पे बना दी है 3 कप। अम्मी और हया जो है ना वो चावल बाँट रही हैं। और यहाँ पे मैंने भाई का सूट आयरन कर दिया है। तो भाई को तरावियाँ पढ़ने जाना था, तो भाई ने जो है ना जल्दी से मुझसे कहा सूट आयरन कर दो ताकि मैं जल्दी से चावल को बाँट दूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं तरावियाँ पढ़ने के लिए चला जाऊँ। तो ये जल्दी-जल्दी वाला सूट आयरन हो चुका है। तो जी अब मैं आ चुकी हूँ अम्मी के साथ हेल्प कराने के लिए। जो 4 शॉपर मैंने रेडी किए हैं, तो ये मैंने भाई के दोस्तों के लिए रेडी किए हैं। बाकी मैंने प्लेटों में भी चावल निकाल दिए हैं। तो अम्मी ने मुझसे कहा ठीक है अब तुम आ जाओ और प्लेटों में चावल देती जाओ भाई को, क्योंकि गरम-गरम है, ताकि सब तक ये गरम-गरम चावल पहुँच जाए और सब जो है ना खाए और हमें दुआ दें। तो बस अम्मी से फिर मैंने कहा ठीक है अम्मी आप जाएँ, बाकी का काम जो है ना वो मैं सँभाल लेती हूँ। और यही कोशिश होती है कि सबके घरों में जाए चावल। और रमज़ान में ऐसा होता है ना कि हम जो है ना जितना खा सकते हैं उतना खा लेते हैं, बाकी जो है ना हम रखते नहीं हैं, क्योंकि रमज़ान में हमसे ज़्यादा चावल खाए भी नहीं जाते। अगर आम दिन होते तो फिर शायद अपने लिए थोड़े से चावल रख लेते ताकि फिर हम जो है ना बाद में खा लेते आराम से। लेकिन फ़िलवक़्त हमें जितना खाना है हम खा लेंगे, बाकी जो है ना कुछ भी नहीं बचाएँगे, सारा का सारा इंशाल्लाह बाँट देंगे। तो भाई के लिए मैंने एक ट्रे में भी निकाल दिए। भाई ने कहा कि मैं हूँ और मेरे साथ जो है ना 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए एक बड़ी वाली ट्रे हमने रेडी कर ली थी। इस टाइम तो मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने सोचा मैं तरावियाँ पढ़ लूँ, उसके बाद ही फिर मैं खाना खाऊँगी। तरावियाँ पढ़ के मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो ये वाले चावल अम्मी ने मेरे लिए रख लिए थे और ये जो है ना इसमें से मैं आधा हया के लिए बचा लूँगी। हया ने भी खाना नहीं खाया था और थोड़ा-सा जो है ना इस प्लेट में मैं अपने लिए निकाल दूँगी। अक्सर होता ऐसा है हमारे साथ कि ज़्यादा चीज़ हम देख लेते हैं ना तो हमारी नीयत जो है ना वो भर जाती है, मतलब दिल हमारा भर जाता है, खाने को दिल नहीं चाहता ज़्यादा चीज़ देख लेना। तो यहाँ पे यही वाला सीन फिर मेरे साथ हो गया। अब मैंने ज़्यादा चावल देख लिए थे तो मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने सोचा लेट खाऊँगी तो शायद खा लिए जाएँगे मुझसे, फिर भी मुझसे थोड़े ही खाए गए। और ये भी मैंने ज़्यादा ही चावल निकाल लिए थे अपने लिए, तो बस इसमें से भी मैंने थोड़े खाए और थोड़े फिर मुझसे बच गए थे। भाई से हमने पेप्सी भी मँगवा ली थी, तो बस अपने चावल लेके अब मैं जाने लगी हूँ रूम में और बाकी सबने खा लिए थे। सबसे लेट और सबसे लास्ट में मैंने अपने लिए जो है ना बिरयानी निकाल ली थी। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख़्याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।